अब यहाँ पर आत्मा की शक्ति, दिव्य प्रकाश और भी बढ़ जाता है। तो इसको सोचने से, यहाँ पर हमारी बुद्धि जाने से हमारा उससे कनेक्शन जुड़ता है। जैसे ये करंट, स्थूल करंट में हम प्लग डालते हैं तो उसमें शक्ति, पावर आने लग जाता है। इसी तरह से हमारी बुद्धि जब ऊपर में तीसरे ब्रह्मांड में जाती है तो हमारे अंदर ऊपर की एनर्जी अटैच होने से वहाँ की पावर हमारे अंदर आत्मा में आने लग जाती है और हल्कापन महसूस होने लग जाता है। यहाँ पर इस ब्रह्मांड में और भी हल्की और दिव्य शक्तियां बढ़ जाती हैं और दिव्य प्रकाश आत्मा में आने से आनंद की अनुभूति होती है। परम तत्व का करंट कहो, पावर कहो, एनर्जी कहो, परम प्रकाश कहो, ये आने से आत्मा शांत स्वरूप बनती है। आत्मा के संकल्प निसंकल्प अवस्था बनने लग जाती है। आत्मा के अंदर संकल्प चलने कम हो जाते हैं। आत्मा की एनर्जी वेस्ट नहीं होती। अब हम तीसरे ब्रह्मांड को पार करके ऊपर चौथे ब्रह्मांड माना चौथा आकाश तत्व में आ जाते हैं तो ये आकाश तत्व चौथा तीसरे से भी डबल बड़ा है। अब इस ब्रह्मांड में पावर सूक्ष्म और भी सूक्ष्म है और भी शक्तिशाली है और भी ब्रह्मांड का जो तत्व है वो पावरफुल है। वहाँ की सोच करने से, हमें विचार करने से हमारी आत्मा के अंदर अथाह शक्तियाँ आने लग जाती है और ये ज्ञान बेहद का रचयिता कहो, जिसको ऊपर वाला कहते हैं। सब कहते हैं ऊपर में कोई बात अच्छी या बुरी हो, ऊपर वाले ने किया, ऊपर वाला सब ऐसा करता है, ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, चलो ऊपर वाले की मर्जी है। तो ऊपर में कौन है? कौन है ऐसा ऊपर में जो ऊपर में रहता है? क्या जो ऊपर में रहता है, क्या वो धरती पर कभी आता है? ये हमें सोचना चाहिए, इसके बारे में भी विचार करना है। अब हम इस ब्रह्मांड को पार करके और चौथे ब्रह्मांड में आ जाते हैं। ये ब्रह्मांड उससे भी डबल है, इसका आकाश तत्व उससे भी डबल है और पावर भी इसमें उससे डबल है, एनर्जी भी उससे डबल है, प्रकाश भी उससे डबल है। अब इससे हम अटैचमेंट होती है हमारी, तो हमारी आत्मा के अंदर यहाँ की पावर भी आत्मा में बढ़ने लग जाती है। अब उससे ऊपर जाते हैं हम पांचवें ब्रह्मांड में, वो उससे भी डबल है, उससे आकाश तत्व उसका डबल है। अब इससे आगे जाते हैं छवें ब्रह्मांड में, वो उससे भी डबल है, उसका आकाश तत्व उससे भी डबल है और उससे भी सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है। अब हम जाते हैं सातवें ब्रह्मांड में, तो सातवें ब्रह्मांड में सातवें आसमान में अब आ गए तो सातवां आसमान क्या है, कितना बड़ा है और कितना पावरफुल है। कहावत भी कहते हैं, किसी को ज़्यादा गुस्सा आता है तो ऐसा कह देते हैं बड़े लोग कि भाई आपका तो दिमाग सातवें आसमान में चढ़ा हुआ है। तो सात आसमान होंगे तभी तो कहते हैं, कोई चीज़ का अगर नाम है तो चीज़ जरूर कहीं ना कहीं तो होगी। तो सातवां आसमान पार करने के बाद हम ऊपर चले जाते हैं, जहाँ पे अविनाशी दुनिया है। क्या? जिस दुनिया का विनाश नहीं होता। ये दुनिया उस दुनिया की छाया है जिस पे हम रह रहे हैं। ये नश्वर है, हर चीज यहाँ पर नाशवान है। कोई भी चीज सदा रहने वाली यहाँ पर धरती पर नहीं है। हर चीज का कभी ना कभी लाखों सालों बाद भी कभी ना कभी ये इसका विनाश होता ही है। मगर हम विनाश नहीं कहेंगे, हमें परिवर्तन करना है। हर चीज का परिवर्तन हो सकता है। सब चीजों को, हर चीज को तुम लाइट में परिवर्तन कर सकते हो, योग शक्ति से, योग की विधि से। और यहाँ पर ऊपर में हमारा बुद्धि से जब हम अटैच होते हैं
तो यहाँ पर की जो शक्तियाँ हैं, इस आकाश तत्व में जो पावर है, इसको परम 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 आकाश कहेंगे, उसका भी सूक्ष्म रूप। अब हम ऊपर की ओर और ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाते हैं, और इसको परलोक भी कहेंगे। तो यहाँ की जो पावर है, ये अति अति सूक्ष्म है, और यहाँ पर अति हल्की और पावरफुल करंट कहो, दिव्य प्रकाश कहो, लाइट कहो, यहाँ पर जो आत्मा रहती है उसका शरीर परम लाइट का बन जाता है, और आत्मा के अंदर खुद की रोशनी इतनी होती है कि करोड़ों सूर्यों के बराबर एक एक आत्मा की रोशनी जागृत हो जाती है। इसको क्या कहेंगे? इसको अमर लोक कहेंगे। यहाँ पर न जन्म होता है न मृत्यु होता है, इसको अमर लोक कहा जाएगा। तो अमर लोक में न जन्म होता है न मृत्यु होता है। यहाँ पर करोड़ों करोड़ों सूर्यों की रोशनी एक एक आत्मा के अंदर होती है।